हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम कल के टेक्निकल लेवल्स के बारे में, किस तरीके से मार्केट में कल लेवल्स आपको एंट्री लेवल का काम करेंगे। मार्केट में इंपॉर्टेंट की लेवल्स बताऊंगा जो मार्केट में जब भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा एक श्योर आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ। सिलिकॉन वैली बैंक है जो यूएस का बैंक है, बहुत अच्छा रेपुटेड बैंक है जिसने बहुत से लोगों को लोन दिया है, वो एक्चुअली पूरा कोलैप्स हो चुका है। जिसके बारे में मैं आपसे एक बात करूँ तो छोटा सा डेमो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो बैंक सिर्फ बड़े जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस प्लान होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, वो मार्केट में उन लोगों के फंड को बैंक में रखते हैं। लेकिन एक्चुअली अभी हुआ ये है कि जितने बड़े बड़े फंड्स थे मार्केट में, यूएस फेड ने मार्केट में रेट हाइक करे, कहीं ना कहीं फॉल्ट आया बैंक में और मार्केट कोलैप्स हुआ। बैंक निफ्टी के ऊपर कितना अच्छा मोमेंट आना था मार्केट में, जो लेकिन मार्केट में डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में कुछ डेली टाइम फ्रेम पे इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेंगे जो अभी तक आपने देखने को नहीं मिले होंगे। देखिए, मैं आपके सामने एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। देखिए, एसजीएक्स निफ्टी में मैंने आपसे लास्ट के वीक में भी एक डिस्कशन किया था कि मार्केट जब भी ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। कौन सा लेवल, जस्ट 1 सेकंड, हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना चाहिए, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता नहीं चलेगा। न्यूज़ बेस्ड मार्केट पे बहुत सी मूवमेंट होती है तो उन्हें कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट एक ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, और आप देखिए मार्केट ने ट्रेड लाइन से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया एसजीएक्स में। मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम पे कि ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होने दो, रीटेस्ट होने दो, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा इस लेवल पे तो हम एंट्री करेंगे। लेकिन मार्केट ने उससे पहले एक फॉल दे दिया है। अब ये फॉल कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से मार्केट एसजीएक्स को सपोर्ट करना चाहिए, तो देखिए मेरे पास एक सपोर्ट दिख रहा है जो अभी की कंडीशन में 17,000 का है। 17,000 का ये जो जोन है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, यही मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आता है ना तो मेरे लिए बहुत रिस्की हो जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक 42,000 अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी 44,000 से 40,000 के ओर आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा करेक्शन है मार्केट में। इस जोन में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हुआ है इस टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा बैंक निफ्टी के पास, देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी के पास यही सपोर्ट है कि इंपॉर्टेंट, इसके बाद तो मुझे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर ये ब्रेक कर देगा तो मैं एक सोचूंगा कि मार्केट में हमारे लिए कुछ सीरियस जोन स्टार्ट हो जाएंगे, मार्केट में नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे। मार्केट इस लेवल तक आपको नज़र आ सकता है अगर ये लेवल्स खुलते हैं 38,000 तक। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन ये जो न्यूज़ आया है, ये न्यूज़ क्या कर सकता है मार्केट पे, क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ आपको। ये जो कैंडल अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, आप देखेंगे जो कैंडल बना है हमारे पास, इतना बड़ा जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस कैंडल की जोन में बहुत टाइम तक ट्रेडिंग हुआ है। इस जोन में मार्केट ने रेसिस्टेंस लेवल को फेस करने के बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन ये ब्रेकआउट दे नहीं पाया, मार्केट ने देन रिजेक्शन लिया और उसके बाद एक सपोर्ट हमें फिर से मिला। मार्केट जब तक ऐसे सपोर्ट में काम करता है हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए समझ लेते हैं मार्केट को। देखिए, मार्केट अभी भी एक ट्रेड लाइन आ रही है ऊपर से, जिसको मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। आप समझेंगे इस ट्रेड लाइन को तो मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम पे रिजेक्शन दे चुका है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। ये मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जाना था लेकिन इसने नहीं दिया। मार्केट फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो मैं मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक सेलिंग आ सकती है, तो 38,000 तक जाके रुकेगी। ये चीज़ हमें देखना होगी कि मार्केट में जो ग्लोबल मार्केट से जो नेगेटिव साइन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये मार्केट को कहाँ तक ले जाके रखते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे सभी चार्ट को रिमूव करेंगे, देन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए कल के सेशंस में। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसके नीचे ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, 14,350। 14,350 जैसे ही कटेगा तो ही आप मार्केट में पुट साइड के ट्रेड को लीजिएगा। मार्केट, मुझे तो इतना पता है कि मार्केट आपको 700 से 800 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता नजर आएगा, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल नहीं कटता उसके पहले आपको पुट को बाय नहीं करना है। कॉल साइड पे हमें सिर्फ इसी लेवल का ध्यान रखना है, 14,840 के लेवल्स। इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन जो भी बनेगा देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। उसके पहले हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा सा रिटेस्ट करता है 0.5 के लेवल पे प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लीजिए। अदरवाइज
अगर मार्केट एक गैप अप ओपन देता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, देन उसके बाद रिजेक्शन लेता है, तो इस तरीके से काम कीजिए। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं आपको एक ही राय दूंगा कि बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के पास जो लास्ट के अब सपोर्ट बच रहे हैं, कल अगर आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा तो 39,800 के लेवल्स पे भी ओपनिंग मिल सकता है। मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता हुआ नजर आए, आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करे, देन इसके बाद रिजेक्शन मिल जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट जब तक 14,660 के नीचे ट्रेड नहीं करता, मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद अगर ब्रेकडाउन दे दे तो सुपर एंट्री आपको मिलेगा देखने को। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको सुपर एंट्री मिलता है तो सुपर एंट्री आप ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में वेट कीजिए, साइडवेज ओपन होने के बाद 14,350-60 कटता है तो एक शार्प मूव मिलेगा जो आपको 14,000 तक के टारगेट इजीली अचीव करने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए, अगर मैं निफ्टी की अब बात करूं आपसे, तो निफ्टी में आपको इस चीज़ को समझना होगा कि एक हमें ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, देखिए मैंने आपके सामने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था, ट्रेड लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन होकर एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा था, देन ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला और इस जोन में मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई है तो देन हम आगे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले हम ड्राइंग को रिमूव करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हम आके देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है निफ्टी में। अगर मैं देखिए निफ्टी की बात करूँ ना आपसे, तो निफ्टी को मैं बैंक निफ्टी के कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा वीक मान रहा हूँ, क्योंकि ये अपने एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी आपको। मैं आपके सामने एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, आप देखिएगा नीचे के लिए जो लेवल हमारे पास है वो है 17,270। अगर ये लेवल निफ्टी तोड़ देता है, इस लेवल के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट कर देता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मार्केट आपको 16,700 तक नज़र आ सकता है। 17,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर यहाँ से पुल बैक ले लेता है इस जोन से, यहाँ से, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छा रहेगा। 17,500 से इसको पुल बैक ले लेना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद मार्केट कंटिन्यू, अगर मैं आपसे बात करूँ हायर लेवल से प्राइस रेंज अगर हम दिखें तो एक बहुत बड़ा सेलिंग आ चुका है। 8% का कट ऑफ मिल चुका है हमको निफ्टी में ऊपर के लेवल से। तो अब देखना है हमें कि किस तरीके से पुल बैक लेता है 17,000 के लेवल पे। अब बात कर लेते हैं कल के सेशंस में किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए, मार्केट आपको ओपन होता नजर आएगा, अच्छा खासा गैप डाउन। अगर आपको निफ्टी इस लेवल पर ट्रेड होता नजर आए मार्केट में, अगर आपको गैप डाउन मिले तो कौन सा लेवल है, 17,250 का लेवल है। 17,250 के नीचे ही आपको एंट्री मिलेगा। कॉल साइड के लिए आपको कब जाना है, कॉल साइड के लिए जब तक मार्केट यहाँ होल्ड नहीं करे, देन ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दे, जब तक आपको कॉल साइड पे नहीं जाना है। पहला टारगेट आप लेके चलेंगे 17,570 का। लेकिन डाउन साइड के मोमेंटम को कैप्चर करना है तो इसके नीचे यहाँ पे इसको ट्रेड होने दीजिए, देन आपको ब्रेकआउट मिले ऐसे बॉक्स का, देन आप टारगेट के लिए जाइए, जिसमें पहला टारगेट आप लेके चलेंगे 17,100 का, देन सेकंड टारगेट लेके चलेंगे आप 17,000 का। 17,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट को यहाँ से एक बार पुल बैक लेना चाहिए। लेकिन जो नेगेटिव न्यूज़ है, नैस्डैक है, सारी फाइनेंशियल्स कंपनियां हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती नज़र आएगी। कल का जो भी सेशंस रहेगा मार्केट में, मंडे ट्रेडिंग सेशंस बहुत देखने लायक रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है, 2008 के अंदर हुआ था यूएस में, देन उसके बाद अब नेक्स्ट सबसे बड़ा कोलैप्स है ये। तो बहुत अच्छी मल्टीनेशनल्स कंपनियाँ हैं जो ड्रॉप हो सकती है मार्केट में, उनके शेयर प्राइस ज़्यादा गिर सकते हैं। नैस्डैक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सिलिकॉन वैली जो कंपनी है, देन उसके अगर मैं बात करूँ तो 16-17% तक गैप डाउन हो चुका है वो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि इतने बड़े बड़े लोअर सर्किट नहीं लगते हैं यूएस मार्केट में। आपको भी पता होना चाहिए कि यूएस मार्केट में लोअर सर्किट नहीं लगते हैं, ये हमारे मार्केट में फॉलो होते हैं रूल। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं बैंक निफ्टी के, इन्हीं लेवल्स को ब्रेकआउट का वेट कीजिए, तो ही आपको एक शार्प मूवमेंट और एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, जो भी ब्रेकआउट रहेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं कल के सेशंस में।